नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा 2021 को रद्द करने के आदेश के बाद राज्य की पुलिस ने भी सख्त रुख दिखाया है। हरिद्वार जिला, जहां जल लेने के लिए लाखों कांवड़िए जाते हैं, वहां की पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी कांवड़िया जल भरने के लिए हरिद्वार ना पहुंचे, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि राज्य की सीमाओं पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और किसी भी सूरत में लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि दूसरे प्रदेश से कोई व्यक्ति अगर हरिद्वार पहुंचता है तो नियमों के मुताबिक 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य है। अगर किसी ने जिले में आने की कोशिश की तो उसके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर हरिद्वार पुलिस आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। आज बनारस में पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। पीएम ने हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानूनी शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति अब बदल गई है। बीएचयू कैंपस में भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 1583 करोड़ रुपए है। इनमें रुद्राक्ष नाम से बना कन्वेंशन सेंटर भी है। ये कन्वेंशन सेंटर प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। वाराणसी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखे एक लेख में दावा किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखे एक लेख में दावा किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच झड़प हुई है। हालांकि भारत की सेना ने बयान जारी कर झड़प से इनकार किया है। वहीं अजय शुक्ला ने बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट और कैलाश रेंज में कई जगहों पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये वे जगह हैं जहां से चीन ने अपने सैनिकों को भारत के साथ हुई बातचीत के बाद वापस बुला लिया था। वहीं भारत की सेना ने इस खबर को बिना किसी तथ्यों वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा है कि देश के आजाद होने के 75 साल बाद भी क्या राजद्रोह के कानून की जरूरत है। अदालत ने कहा कि वह इस कानून की वैधता को जांचेगी और इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब भी मांगेगी। अदालत ने कहा यह कानून औपनिवेशिक है और ब्रिटिश काल में बना था। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि इस कानून को लेकर विवाद ये है कि यह औपनिवेशिक है और इसी तरह के कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए किया था। अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा यह कानून संस्थानों के काम करने के रास्ते में गंभीर खतरा है और इसमें ऐसी असीम ताकत है जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह के इस कानून को कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी जा चुकी है और इन सब याचिकाओं को एक साथ ही सुना जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच की रिपोर्ट में राज्य सरकार पर उदासीनता दिखाने के आरोप लगाने वाली रिपोर्ट को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने समिति पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जांच रिपोर्ट को कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपने से पहले मीडिया में लीक किया। उन्होंने कहा कि बदले की राजनीति के तहत ऐसा किया गया है। ममता ने कहा कि उन्हें अदालत का सम्मान करना चाहिए। सीएम बनर्जी ने कहा यदि राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है तो वे रिपोर्ट कैसे लीक कर सकते हैं। वे बंगाल के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए हैं। ये केस हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के सरकारी वाहन पर कथित हमला करने के आरोप में लगाए गए हैं। आरोप है कि इन किसानों ने सिरसा में 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन के दौरान डिप्टी स्पीकर के सरकारी वाहन पर हमला किया। सिरसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने देशद्रोह मामले की द हिंदू से पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें देशद्रोह जैसे धाराओं के अलावा बाकी धाराओं में करीब 100 किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध किया है। साथ ही कहा है कि वो कोर्ट में इन किसानों को लड़ने में मदद करेगा।
उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को आवासीय उपयोग के लिए जमीन पर यानी रेजिडेंशियल यूज वाली जमीन पर राजनीतिक दलों के कार्यालय के निर्माण की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद से देहरादून में बीजेपी के नए राज्य मुख्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया। ये मुख्यालय रेजिडेंशियल जमीन के रूप में चिन्हित की गई जमीन पर बन रहा है, जबकि इससे पहले ऐसी जमीन पर विकास प्राधिकरण से अनुमति के बाद केवल स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार और सार्वजनिक उद्यमों के कार्यालय भवन ही बनाए जा सकते थे। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से जब पूछा गया कि क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी खासकर बीजेपी के मुख्यालय बनवाने के लिए दी गई है, इस पर उन्होंने कहा कि इस श्रेणी में सभी राष्ट्रीय दलों को शामिल किया गया है, यानी अब अगर कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल भविष्य में निर्माण करना चाहता है तो उसे भी अनुमति दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई का कहना है कि मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक 22 जुलाई से घरेलू बाजार में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के नए ग्राहक नहीं बनाएगा। कंपनी पर आंकड़ों के रखरखाव से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप है। हालांकि मौजूदा ग्राहकों पर इस प्रतिबंध से फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं मास्टर कार्ड के बैन होने के बाद निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक ने कहा है कि उसने वीजा कार्ड के साथ समझौता किया है। बता दें, आरबीएल इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट जारी करता है। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे और डीजल की कीमत में 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 54 पैसे हो चुकी है और डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। बता दें, 4 मई के बाद से 40 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसके तहत पेट्रोल में 10 रुपये 85 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं और डीजल में 10 रुपये 80 पैसे बढ़ चुके हैं। इस बीच मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 97 रुपये के पार। अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान द्वारा कब्जाए जा रहे इलाकों के बीच भारत ने बुधवार को कहा कि विश्व हिंसा और बल द्वारा सत्ता को कब्जाने के खिलाफ है और शांति वार्ता ही एकमात्र जवाब है। दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही। इस दौरान बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान समेत बाकी देशों के विदेश मंत्री मौजूद रहे। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने इसके बाद एक ट्वीट कर कहा कि दुनिया, आसपास के क्षेत्र और अफगान के सभी लोग ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्वतंत्र, तटस्थ, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध देश बने। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। एस जयशंकर ने कहा कि नई पीढ़ी की अलग उम्मीदें होती हैं, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।